अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 9 मई 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं, 9:20। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 9 मई है। 2 दिन पहले 7 मई और 6 मई के बीच रात में तकरीबन 2:30 बजे रात को 2:30 बजे के आसपास मुझे जो स्टोरी मिली है, तकरीबन 2:30 बजे रात की स्टोरी मिली है। वीडियो देखा हूँ मैं, उसमें बताया गया है कि रात में हमला हुआ है तकरीबन 2:30 बजे। 2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास पाकिस्तान में हमला हुआ है। 6 और 7 मई के बीच वाली रात में, 2-2:30 बजे रात में पाकिस्तान पे हमला हुआ है, जिससे बहुत लोग मरे हैं। तकरीबन एक ही परिवार के 7 अपराध मरे हैं और बहुत सारे बच्चे मरे हैं, मासूम। और ये सब बेगुनाह है। हिंदुस्तान की फ़ौज ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने इन मासूम बच्चों को और मासूम लोगों को बिना खता कसूर के मारा है। और किस लिए मारा है? अंग्रेज़ों के लिए मारा है, अंग्रेज़ों के लिए। मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह हकीकत है। पाकिस्तानी चाहे जैसे हो, पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान के दिल में नफरत पैदा की गई है इसी दिन के लिए कि आगे चलकर हम पाकिस्तान को मारने वाले हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे हमले हुए हैं और मैं फिर से एक बार याद दिलाने जा रहा हूं, याद करो। मैं हिंदुस्तान के हर पुलिस, हर इंटेलिजेंट को, चाहे वो SBI हो, CBI हो, CID हो, CBI हो या NI हो, LED हो, ED हो, जितने भी इंटेलिजेंट है, आम जनता हो या मिनिस्टर हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, अधर्मिक हो, जो भी हो, सबको बता रहा हूं कि जांच करो, देखो, तुम सब सोचो। इसकी बुनियाद, इस दरख्त का बीज 2006 में लगाया गया था। ये जो आज दरख्त देख रहे हो, इसमें जो एक फल फूल लगा हुआ है, आज 7 मई को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करके बताया कि उस दरख्त में फूल लग गए हैं, जिसका फल आना भी बाकी है। फूल लग चुके हैं। इस दरख्त की जो बीज डाली गई थी, जो बिया डाला गया था ज़मीन में इस दरख्त को उगाने के लिए, वो 2006 में डाला गया था। हर इंटेलिजेंट को चाहिए कि 2006 में क्या हुआ है, तहकीक करो, तुमको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। 2006 में हुआ, इसका बीज डाला गया कि आगे चलकर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो जो 2006 में स्टार्ट किया गया, क्या किया गया था 2006 में, हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने क्या किया था, ये जानना हर इंटेलिजेंट का, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तब उसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं 2006 में क्या हुआ था मैं नहीं बताऊंगा, बाद में जब एकदम लास्ट में इंटेलिजेंट जब हारी मान जाएंगे, बोले भाई हमको नहीं मालूम, तब मैं बताऊंगा, फेस टू फेस बताऊंगा। तो अब मैं बताते चलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी, इस बात का इल्म मुझे बताया गया था, दिया गया था, मुझे ज्ञान हुआ था 2002 में।
मैंने एक बहुत बड़ी जंग देखी थी, बहुत बड़ी जंग मुझे दिखाया गया था, बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ी जंग। वो जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी, जिस जंग को हम और आप सब कहेंगे एक दिन कि यही गज़वे हिंद है। गज़वे हिंद देखी थी मैंने। तो 2002 में, मैं शॉर्टकट में बताता हूं, पहले वीडियो में मैं इस स्टोरी को बयान कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा बयान करता हूं। जब मैंने इस बहुत बड़ी जंग का दृश्य देखा, इसका ज्ञान मिला मुझे, तो मैंने कहा कि यार अभी तो इसकी कोई निशानी नहीं मिलती। 2002 में कोई निशानी नहीं थी। बहरहाल एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि क्या नाम है, वाजपेयी जी की सरकार थी हिंदुस्तान में, और वहाँ पे पाकिस्तान में मुशर्रफ की सरकार थी। मुशर्रफ साहब वाजपेयी से मिलने आए थे हिंदुस्तान में। वाजपेयी जी मुशर्रफ साहब की मेहमान नवाजी कर रहे थे और दोस्ती की बात कर रहे थे। दोस्ती की बात भी कर रहे थे। और हिंदुस्तान से पाकिस्तान में बसें बहुत चालू हो गई थी, चालू कर दिया गया था। ट्रेन बंद थी, ट्रेन पर कुछ फसाद था, ट्रेन बंद थी, लेकिन कहा जा रहा था मीडिया में कि वाजपेयी जी और मुशर्रफ जी से बातचीत हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है। अब बहुत जल्द ट्रेन भी चालू कर दी जाएगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान का आना जाना चालू हो जाएगा, दोस्त बन जाएंगे। और बहुत सारे पंजाबी जो पाकिस्तान उनका गुरुद्वारा है वहाँ पर जाने के लिए बसों में बैठ रहे थे। वो बसें दिखाई जा रही थी जो बस हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली थी, पंजाबियों को लेकर उनके गुरुद्वारा में। तो वो सब जाना आना चालू हो गया था। उस वक्त मुझे बता दिया गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी, महायुद्ध होगा। उस युद्ध का नाम गज़वे हिंद। आप कह सकते हो, मैं भी कह सकता था। तो मैंने देखा यार, मुझे हंसी आई कि देखो अभी दोस्ती खेल रहे हैं, कल एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन मुझे कोई निशानी नहीं मिली और मैंने यकीन नहीं किया। मुझे ज्ञान देने वाले को, अल्लाह को, मैंने कहा कि यार ये दोस्ती खेल रहे हैं, तो इनको और दोस्त बना दे, तो तू झगड़ा लड़वाने की बात कर रहा है। तो बहरहाल मुझे कहा गया कि सब्र करो और इसकी निशानी का इंतजार करो। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। 2002 से 4 साल मैंने इंतजार किया। 2006 में मुझको इसकी निशानी मिली कि अब पाकिस्तान पे हमला होगा। ये है शुरुआत, ये है बीज। इसको जमीन में डाल दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फिर इसमें से एक दरख्त निकलेगा, फिर शाखें निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे, फिर फूल निकलेगा, फिर उसमें फल निकलेगा, जिस फल को गज़वे हिंद कहते हैं। 2006 में वो पाकिस्तान ने बीच नहीं डाला था, वो हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने डाला था। इसीलिए इंटेलिजेंट को कहता हूं कि 2006 में क्या हुआ था उसको ध्यान दो, गौर करो, जांच करो, सोचो, जानो, समझो, परखो। दादा ठाकुर कहते हैं ना, सोचो समझो फिर वार करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दोस्त तुम उस पर एक गोली चला दो, बाद में फिर वो तुम पर गोलियों की बरसात कर दे। 2006 के बाद 2008 में 12 करोड़ में विधायक खरीदा गया, और जब विधायक खरीद करके सरकार मजबूत हो गई तो 2008 में ही 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर में धमाका हो गया। 26 जुलाई, एक दूसरे दिन 26 जुलाई 2008 में गुजरात में धमाका हो गया, और कई जगह 20-25 जगह तो धमाके हो गए, और 29 जगह 29 प्लेसेस पर 2.5 किलो का मिला। लेकिन वो पुलिस को बता दिया गया कि यहां पे है, फटने ना पाए, बस हाहाकार होना चाहिए, बचा लो। और गुजरात के पुलिस को 5 मिनट पहले मैसेज आता था, कोई भी धमाके से पहले 5 मिनट पहले मैसेज आता था कि यहां हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना है कर लो, हिंदुस्तान इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तान इस्लामी मुजाहिद। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो यह मैसेज एक फॉरेनर के इंटरनेट लाइन से आ रहा था जो ब्रिटेन का नागरिक था, और पुलिस ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका इंटरनेट ओपन था। पिछले वीडियो में मैं सब बता चुका हूं और रिपोर्ट दे चुका हूं, पुलिस वालों की पूरी रिपोर्ट मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है, देखो। बहरहाल पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए 2008 से ये कहानी शुरू की गई, और 2008 में बेंगलोर में धमाका करवाया गया। 25 जुलाई 2008 में, गुजरात 26 जुलाई 2008 में। उसके बाद
सिर्फ धमाका नहीं, तरह तरह की बातें पैदा करके पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान के लोगों में नफरत पैदा की गई, क्योंकि आगे चल कर गए इसी पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहानी बन चुकी थी, प्लानिंग हो चुका था। वंदे मातरम कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, अन्यथा पाकिस्तान चले जाओ। बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। और हर चीज का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जाता था। 25 जुलाई 2008, 26 जुलाई 2008 और 13 जुलाई 2008 में दिल्ली में हुआ, ये सब जो प्रोडक्ट आया था बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान का तुम्हारे बाप का नौकर है जो तुमको देकर जाओ उधर धमाका करो। क्यों करो? उस वक्त हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कुछ किया भी तो नहीं था, मुसलमानों के खिलाफ भी तो कुछ नहीं किया था, ना कोई मदरसे पे बुलडोजर चला था, ना किसी मस्जिद पे बुलडोजर चला था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का केस हुआ था बस 96 में 91 92 में 1992 में 92 में हुआ था। 91 में90 में रथ यात्रा निकाले थे अडवाणी जी, मुझे बराबर याद, भूल रहा हूं शायद मैं, क्योंकि अभी दिमाग उधर उधर है। 91 में 90s में रथ यात्रा निकाले थे, उसको मुलायम सिंह ने रोक दिया। फिर 91 में रथ यात्रा निकाले, फिर उसके बाद केस चला, फिर उसके बाद मस्जिद तोड़ दिए। जो कुछ भी हुआ वो बहुत पहले हुआ। 2006-2008 में ऐसा कोई कहानी नई नहीं पैदा हुई जिससे कि मुसलमान धम धम करें, लेकिन प्लानिंग हो चुकी थी कि हमको पाकिस्तान को मारना है, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। तो पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इसके लिए उसको मारने के लिए, इजराइल को सेफ करने के लिए हमें हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के खिलाफ पहले से हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा करनी पड़ेगी। तो 2008 से हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा की गई। वंदे मातरम कहना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये सब। फिर 26/11/2008 में तो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, जबकि डेविड हाली, तहाउर राना ये अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी का लेबल लगा हुआ है उनको। सारी जिंदगी तो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, एजेंसी में काम नहीं कर रहे, वो अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका के ऑर्डर पे चलेंगे ना। ये सब समझो, मैं समझा चुका हूं, मैं बता रहा हूं कि इसी दिन के लिए हिंदुओं के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की और अधर्मियों को कुर्सी पे बिठाया गया कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। बस तुम हिंदू मुसलमान इतना करो कि हर हिंदू मुसलमान से नफरत करे, और जैसे हमें जरूरत होगी हम मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर लेंगे, पाकिस्तान को मार देंगे। बाद में यह भी प्लानिंग बन गया कि ईरान ताकतवर है, ईरान सुपर पावर है, अगर ईरान हमसे नहीं डरा तो हम हिंदुस्तान से ईरान को भी मारेंगे। हमें बहुत पहले बता दिया गया था कि हिंदुस्तान से ही ईरान में 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। इसीलिए मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे पुलिस स्टेशन में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मैंने एक लेटर लिख कर दिया था 2015 में। मैंने 2015 में एक लेटर लिखा और कानून को आगाह किया कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी और पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, और आपको जवाब देने के लिए, आप पर भी हमला करने के लिए बड़े बड़े मुल्क होंगे। मैं वो सब नाम लिखा था, आप वो लेटर पढ़ो। मैं अगले वीडियो में वो लेटर पढ़कर आपको सुनाऊंगा, अगले हफ्ते की वीडियो में, इसलिए उसको ऐसा पेंडिंग रखता हूं। उस लेटर में मैंने बताया था कि 1-2 साल में हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया जाएगा और हिंदू मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा की जाएगी और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाएगा और हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी। और देखते देखते जो कुछ भी मैंने उस लेटर में लिखा था, वो लेटर देखो, मैं मुंबई शहर में बहुत सारे बाद में दिया गया था, मैंने दिया था तकरीबन मैं सारे पॉलिटिकल ऑफिस में दिया हूं, शिवसेना भवन, MNS, बीजेपी, RSS, इन सभी
इनके जो ऑफिस है, मैं एड्रेस भी बता दे रहा हूँ, मुंबई में एक तो माटुंगा में बीजेपी की छोटी ऑफिस है, वहाँ पे दिया उन्होंने मुझे, बड़ी ऑफिस का एड्रेस पता दिया। तो दादर में एक तरफ दादर स्टेशन के एक तरफ शिवसेना भवन है, दूसरी तरफ बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की बड़ी ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो बीजेपी की हेड ऑफिस में जाकर मैंने दिया, और एल्पिस्टन में रॉक्सी टॉकीज के पीछे शिवसेना आरएसएस की ऑफिस थी, वहां ले जाके उनको लेटर दिया, समझाया उनको। और उसके बाद एमएनएस में शिवसेना भवन में दिया, और उसके बाद इन सब पार्टियों में देने के बाद मैंने वर्ली पुलिस स्टेशन में दिया, वहाँ के एसपी दानियाल साहब से मुलाकात करके उनको लेटर दिया, और हालात से वागा किया कि हिंदू मुसलमान होगा और हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदुस्तान से दो न्यूक्लियर मारी जाएगी ईरान में, वो सब के लिए हिंदुस्तान को तैयार किया जाएगा। वर्ली पुलिस स्टेशन में एसपी या डीएसपी दयाल साहब, और उसके बाद उससे पहले दादर, उसका रिपोर्ट आई मुझे दादर इस पुलिस स्टेशन में, मुझे बयान लेने के लिए बुलाया गया था, इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया था। उससे पहले मुंबई के कंट्रोल ऑफिस, जिसे कमिश्नर ऑफिस भी कहते हैं, जो वीटी स्टेशन और क्राफिट मार्केट के बीच में है, कमिश्नर ऑफिस, वहां पर जाकर ये लेटर दिया हूं। और वहां पर 2 महीने के बाद फिर मुझे बुलाया गया था मुझसे बातचीत करने के लिए। मुझे बातचीत करने के लिए एसबीआई सीआईडी ब्रांच में बुलाया गया था कि आपने कमिश्नर ऑफिस में लेटर दिया था और उसमें जो कुछ भी लिखा था उसके बारे में बातचीत करना है। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गया वहाँ। 9:30 बजे से 1:45 बजे तक एक्यूरेट बातचीत वहाँ के ऑफिसर से मेरी हुई। मैंने उनको बहुत कुछ समझाया, ये सारी बातों से आगाह किया हूँ। तो पुलिसकर्मियों, इस बात की जांच कर लो। अगले हफ्ते की वीडियो में मैं ये लेटर आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी इस वक्त मैं लेटर नहीं लाया हूं, नहीं तो मैं पढ़ के बताता। तो इस बात से मैं पहले आगाह किया हूं कि, और मैं बताने लेटर देने के बाद 15 में मैंने ये लेटर लिखा था, 16 में ये रिकॉर्ड है कमिश्नर ऑफिस में कि वो लेटर वहां पहुंच गया था। उसकी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था। शायद 22 अप्रैल या 22 जुलाई को एसबीआई 2016 में 22 जुलाई या 22 अप्रैल या 22 जुलाई को 2016 में एसबीआई सीआईडी ब्रांच में मेरी मीटिंग थी, वहां मैं बता चुका हूं। तो उसके बाद 2017 से या 2017 के आसपास से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। क्योंकि 2008 में तो बेंगलोर से, 2006 से दिल्ली में हो, 2006 का जो केस हुआ था वो मैं नहीं बता रहा हूं। 2008 से तो बेंगलोर से शुरू हो गया, 26/11 हुआ। उसके बाद शायद मैं कुछ और जो मैं भूल रहा हूं कि और भी हुआ, जैसे पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, और आप उड़ी को भी देख लो। एक बहुत पुराना, बहुत डेंजर हुआ था। 2 जवान के सर काट लिए गए थे और उनका खून बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक टपकाया गया था और बताया गया था कि ये जो सर काट के गायब किए हैं, इसका खून बॉर्डर तक मिला है। भैया, पाकिस्तान आपका सर काट के क्या करेगा? और फिर जब आपके जवान का सर काट के लेके चले गया हिंदुस्तान में घुस के, तो आपकी फौज क्या कर रही थी? और जब इतना बड़ा केस हो गया, तब आपने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। अभी 27 आदमी को कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया तो तुमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। सोचो। मैं जो बताना चाहता हूं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब मामला शुरू हो गया, मुझे बताना कुछ और है। इन सब बातों पर गौर करके फिर सोचो कि 2008 से या उससे थोड़ा पहले से, 2006 के बाद से
हिंदू मुसलमान की इब्तिदा हुई है, 2006 से इब्तिदा हुई है हिंदू मुसलमान की। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान 2008 से तूल पकड़ा है, 26/11 से इंडिया पाकिस्तान, और उसके बाद फिर बॉर्डर पे पठानकोट, उड़ी, पुलवामा और बहुत सारे हमले हुए हैं, और वो सब करके मामला बहुत गर्म किया गया है और हर हिंदू के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा की गई है। और वो जो इस प्लान से किया गया था, वो प्लान ये था कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना था, और पूरे गल्फ के पेट्रोल पे जब कब्जा करने जाएंगे तो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ये मुसलमानों के ताकतवर मुल्क है, इराक, ये सब मुसलमानों के ताकतवर मुल्क थे। तो उन्होंने कहा कि जिसको हम मार सकते हैं उसको हम हमला करके मारेंगे, और जिसको नहीं मार सकते क्योंकि उसके लिए हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है तो हिंदुस्तान को सर पे बिठाना पड़ेगा, और उनके दिलों में, हिंदुस्तान की जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी, तभी इस्तेमाल करना आसान होगा। उनके मंत्रियों को, उनके मिनिस्टरों को पैसे देना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, और जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब देना पड़ेगा। पिछले तमाम वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है, 280 से लेकर 320 वीडियो तक में, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि अमेरिका से हिंदुस्तान पैसा आया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा आया है। कांग्रेस ने कहा कि वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल के लिए पैसा आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने $21 मिलियन मोदी जी को, अपने दोस्त मोदी जी को दिया है, कुछ वोटिंग टर्नआउट और बढ़ाने के लिए, क्या क्या बोल रहे थे। तो वो सब जो कुछ भी है, हिंदुस्तान में अमेरिका से पैसा आया है। तो जाहिर सी बात है ना, अब ये पूरी रिपोर्ट तो मीडिया को भी नहीं दी जाएगी कि हिंदुस्तान को कितना पैसा दिया गया, किस किस को दिया गया, किस लिए दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जिसको नहीं मालूम है अब उसको मालूम हो जाना चाहिए। मेरी 280 से लेकर 320 तक वीडियो जरूर देखें, उसमें सब आपको पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो को रिपोर्ट किया हुआ है, डाला हुआ है उसके अंदर, कि आपको सब रिपोर्ट मालूम हो जाए। तो मैं आपको खुलकर ये बताना चाहता हूं कि ये सब इस प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान पे जो 7 मई 2025 को जो अभी 2 दिन पहले हमला किया गया है, वो तमाम इस हमले के लिए, तमाम जो हिंदुस्तान में वाक़या हुआ है 2008 से, 2006 से, 2008 में जो 26/11 पुलवामा, उड़ी, सांबा, पठानकोट वगैरह वगैरह, सब हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करके हिंदुस्तान को गर्म रखना था, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। और इसकी शुरुआत, इसकी इब्तिदा 7 मई 2025 को हो चुका है। 7 मई और 6 मई के बीच रात को 2-2:30 बजे पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान के बेगुनाहों को मारा जा चुका है। किसके लिए? अमेरिका और इजराइल के लिए, क्योंकि वो ईरान को नहीं डरा पा रहे थे, ईरान को नहीं मार पा रहे थे, ईरान को घुटने पे नहीं ला पा रहे थे। इसके लिए अब उन्होंने पाकिस्तान के बेगुनाहों को मारना शुरू किया है। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के महायुद्ध हो, उस महायुद्ध के दौरान 2 न्यूक्लियर मिसाइल फिर ईरान को मार दिया जाएगा। ईरान पे फिर पाकिस्तान, अमेरिका चारों तरफ से हमला करके ईरान को बर्बाद कर देगा। कहा यह जाएगा भैया हिंदुस्तान से टेक्नोलॉजी की गलती से मिसाइल ईरान में जाके गिर गई, हमने पाकिस्तान को मारा था, गलती हो गई, वो टेक्निकल खराबी की वजह से जाके ईरान में गिर गई। उसके बाद तो अमेरिका पूरा काम तमाम ही कर देगा, क्योंकि 2 न्यूक्लियर मिसाइल अगर ईरान में गिरेगी तो वो तो जानबूझकर वो ठिकाने पे मारेंगे जहां पर पूरी ईरान की ताकत होगी। ईरान के परमाणु ठिकाना, ईरान के मिलिट्री ठिकाना, जो भी होगा, उनके मिनिस्टर, उनके जो भी खुमैनी सर के ठिकाने पर कहीं भी आसपास ऐसा न्यूक्लियर मारेगी कि सब कुछ खत्म। फिर फैसला लेने वाला कोई न बचेगा कि अब क्या किया जाए। इंडिया को मारा जाएगी, इजराइल को मारा जाएगी, अमेरिका को मारा जाए, कोई फैसला लेने के लिए इतनी जल्दबाजी भी नहीं कर पाएगा। सब अपने जख्म में चूर रहेंगे, तो वो मौका भी नहीं देगा अमेरिका और इजराइल। धमाधम पूरे जेट फाइटर B-52 उड़ा कर, टॉमाहोक मिसाइल मार मार के दम 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 ईरान को मैदान कर देंगे, गजा से भी ज्यादा बदतर कर देंगे, ताकि ईरान को जरा भी मौका न मिले। खत्म। इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीछे लगा ही रहेगा, पाकिस्तान को खत्म करेगा, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा। ये प्लानिंग है। इसी प्लानिंग के तहत 2008 से 6 से
हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा की गई है। और जो भी है, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11, पुणे, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह वगैरह वगैरह, सब सांबा, सब कुछ इसीलिए किया गया था। तो 7 तारीख को ये, कितना मिनट हो गया भाई? 23 मिनट हो गया। 7 तारीख को ये, 7 मई 2025 को, मैं तारीख बता रहा हूं कि एग्जैक्टली लोगों को मालूम हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूं। 7 मई 2025 को हिंदुस्तान ने रात को 2 बजे 2:30 बजे पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर बना दिया, शेर बना दिया, वीर, 56 इंच का सीना सब दिखाया जा रहा है मीडिया पे, और सब बहुत, और यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा की गई है। जगह जगह पर ये भी खबरें आ रही, मैं कई वीडियो देख चुका, मुसलमानों से उसका नाम पूछकर उसको मारा भी जा रहा है। सब नौटंकी शुरू हो गई है। तो 7 मई को जो हमला हुआ पाकिस्तान पे, ये कोई बहुत बड़ा हमला नहीं था, ये कोई बहुत बड़ी जंग की शुरुआत नहीं। अब क्या होने वाला है मैं अगली वीडियो में बताता हूं आपको। गौर सुनो कि ये कैसा हमला, इसके बाद कैसा हमला होगा, फिर उसके बाद कौन सा हमला होगा जिसमें बहुत बड़ी तबाही होगी, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।